ये है फतेहपुर सीकरी, मुगल सल्तनत में एक खास मुकाम रखने वाली जगह। मैं हूँ जामा मस्जिद में और यहाँ पे हम देखेंगे शेख सलीम चिश्ती साहब की मज़ार, पुराने ज़माने का एसी कूलर और अनारकली की सुरंग जिसमें उसको ज़िंदा दफनाया गया था, और मिलेंगे अपने कुछ नन्हे फैंस के साथ। तो चलिए करते हैं सैर। और बुलंद दरवाजे से एंट्री करके हम अंदर आ जाते हैं जामा मस्जिद में। ये लाल रंग के पत्थर से बनी हुई सारी जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी जामा मस्जिद है। और इसी में अकबर ने एक मदरसा भी स्टार्ट किया था, क्योंकि अकबर जो बादशाह था ना, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। वो 14 साल की उम्र में ही मुगल सल्तनत की उसने वागडोर अपने हाथों में ले ली थी, तो वो पढ़ लिख नहीं सका। तो इसीलिए उसने सभी बच्चों के लिए यहाँ पे मदरसा बनाया था, जो आज भी चल रहा है। आज मदरसे में छुट्टी है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो जुमे की नमाज है। और वो सामने आपको वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो जामा मस्जिद में है शेख सलीम चिश्ती साहब की मज़ार। इस जगह का ना मुगल एम्पायर में एक खास मुकाम है, बिकॉज खनवा की बैटल यहीं पे हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और उसके बाद अकबर, जिसके कोई बेटा नहीं था, तो वो बार बार अजमेर शरीफ जाता था, मन्नतें मांगता था, बट उसको बेटा नहीं हो रहा था अपनी तीनों खास बेगमों से। और भी कई उसकी रानियां थी, बट उसको कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो वो यहाँ पे आया। वो सामने आपको जो मज़ार दिखाई दे रही है ना, वही मज़ार है शेख सलीम चिश्ती साहब की, बाबा की। तो वो यहाँ पे नंगे पैर आया था और उसने यहाँ आके दुआ मांगी। तो बाबा का जो बेटा था ना, शहजादा था, उसने बाबा से सिफारिश की, बादशाह की, कि इसको वरदान दो औलाद का। तब बाबा के कहने पे यहाँ पे जोधाबाई से अकबर को बेटा हुआ था सलीम। बाबा के नेम पे ही उसका नेम सलीम रखा गया था। तो उसके बाद अकबर का मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को, बिकॉज सलीम का जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो उसने क्या सोचा, 1569 में उसको बेटा हुआ और 1570 में उसने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी राजधानी को यहाँ शिफ्ट करने का मन बना लिया। और 1582 तक यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चलती रही। और ये सारा लाल पत्थर का जो कॉरिडोर है, और सीकरी पैलेस अकबर ने 1582 तक बनवा के रेडी कर लिया था और यहीं पे शिफ्ट हो गया था। बाबा की मज़ार में जो व्हाइट मार्बल की जालियां हैं ना, वहां से आप अंदर से बाहर देख सकते हो, बट बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिकॉज मुगल डायनेस्टी में पर्दा का सिस्टम था। तो अकबर की जो बेगमें थी यहाँ पे सजदा के लिए आती थी, ताकि उनको कोई देख ना ले। तो ये सारी हिस्ट्री है, मैंने ब्रीफ में बताई है। अभी आगे जानते हैं गाइड से। सर सामने देख रहे हैं ब्लैक डॉम्स, ये अकबर टाइम के सिक्के यहाँ कौन से बनते थे, सोने और चांदी के। अकबर टाइम्स। और जंग का मैदान है, जो 1527 में यहाँ जंग हुआ था, 1526 में पानीपत में हुआ था, 1527 में फतेहपुर। और पीछे वाली इस बिल्डिंग को बोलते हैं रंग महल। यहाँ पे जहांगीर का जन्म हुआ था, क्योंकि जोधा और अकबर यहीं पे रुके थे। और आज भी बाबा की 16वीं पीढ़ी इसी में रहती है, इसी महल में। तो भाई ये एक टाइप का पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से ये कबूतर आप बैठे देख रहे हैं ना, तो यहाँ से चिट्ठियाँ लेकर जाया करते थे। हाँ जी भाई, तो ये शाहरुख खान की जो परदेस मूवी है ना, महिमा चौधरी की, तो वो जो गाना था, नहीं होना था प्यार, वहाँ पे फाइटिंग भी होती है, तो वो सारा यहीं पे शूट हुआ था। ये उसका शूटिंग स्पॉट है उस मूवी का। सॉरी, ये मज़ार के आसपास ये जो आपको कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये सारी बाबा के फैमिली मेंबर्स की हैं। खुले में जो कब्रें हैं वो पुरुषों की कब्रें हैं, और ये जो पर्दे में हैं ये औरतों की कब्रें हैं, क्योंकि इस्लाम में पर्दा का सिस्टम था। ये देखिए, ये भी किसी फैमिली मेंबर में से किसी औरत की कब्र है। ये सारी औरतों की कब्रों की यही पहचान है कि ये पर्दे में होती हैं। और ये सारी खुले में जो कब्रें हैं, ये मर्दों की कब्रें हैं, पर है सारी बाबा के फैमिली मेंबर्स की ये। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अनारकली के स्थान पे। सर ये पत्थर के गेट 450 ईयर्स हो चुका है, 450 साल। जो डोर है ना, क्लोज किया। ये नेचुरल एसी कूलर है, बट टाइम को लाइट का सिस्टम नहीं था, बिना लाइट के हवा देता है, कूलिंग एसी, नेचुरल एसी। ये देखिए। हाँ भाई, बिल्कुल हवा लग रही है।
इस सर अनारकली का सुरंग है, यहाँ से जाता है आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से दिल्ली, दिल्ली के लिए लाहौर पाकिस्तान सीब्रेड टनल। अनारकली अपनी नौकरानी की बेटी थी ना, साहिब आसर करता था, सलीम उससे लव करता था प्यार, सबकी नजरों में करा दिया। अनारकली जहांगीर को चंदमा दिया, वो चंदमा ने इधर से बहा गया था। ये वो अनारकली का सुरंग है। क्यों? अनारकली एक नौकरानी की बेटी थी। तो यहाँ से उसको गुमनामी की जिंदगी दी है। मुगल आजम मूवी देखा है ना आपने, वो इस तरह की। ठीक है, ठीक है। तो भाई जैसे मेरे वो गाइड ने बताया था, वो अभी नमाज अदा करने के लिए चला गया है। तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये सारा है सीकरी, और सॉरी इसको बोलते हैं फतेहपुर। ये फतेहपुर है। फतेहपुर में बेसिकली ये जामा मस्जिद है, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो बुलंद दरवाज़ा, और ये है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। ये फतेहपुर में है। अनारकली का जो रास्ता है जिससे उसको भगा दिया गया था, बट इतिहास में लिखा गया कि जिंदा दीवारों में चुनवाया गया, तो वो भाई साहब ने ऑलरेडी हमें दिखा दिया है। वो भी इसी में है, फतेहपुर में। और यहाँ से 150-200 मीटर के उस साइड जाके, ये मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, वहाँ से जाके, ये जो पीछे वाला गेट है, वहाँ से जाके अगर हम जाएंगे तो 150-200 अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की दूरी पे है वो सीकरी महल, जो अकबर की राजधानी था। उसमें है दीवाने आम, दीवाने खास, योधा बाई का महल, रुकैया, उनकी रसोइयाँ, वो सारा जो है उनका सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उस पे है। उसको सीकरी बोला जाता है। उसका नाम पड़ा है सीकरी गांव से। और इसका नाम फतेहपुर पड़ा था जब अकबर ने अपनी कोई गुजरात में अपनी कोई युद्ध जीता था, तो इसका नाम फतेहपुर पड़ गया था। दोनों मिला के हो गए फतेहपुर सीकरी। तो बहुत प्यारी जगह है भाई, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और ये नमाज से पहले वुजू किया जाता है, अपना हाथ मुंह धोया जाता है, उसी के लिए ये पॉन्ड बना हुआ है बीचों बीच मस्जिद के। दोस्तों अभी मैं खड़ा हुआ हूँ शेख सलीम चिश्ती साहब की मज़ार के बाहर। ये वाइट जो लगा हुआ है, फर्श लगा हुआ है, वाइट फ्लोर है, वाइट मार्बल का फ्लोर है। तो अभी ये दरगाह ना थोड़ी देर के लिए बंद है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि उधर नमाज चल रही है। तो भाई कुछ बच्चे मिले हैं, वो पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो शायद मेरे सब्सक्राइबर होंगे, तो वो मेरे साथ थोड़ा सा शूट करना चाहते हैं। तो अभी उनकी नमाज़ चल रही है, नमाज के बाद फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उन प्यारे प्यारे बच्चों से। तो भाई मुझे मेरे गाइड ने बताया है कि ये जो गुंबद दिख रहे हैं ना, डोम्स दिख रहे हैं, इन सब में मशालें लगाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी, तो रोशनी के लिए ये सारा सिस्टम था मुगलिया सल्तनत का। हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और क्या नाम क्या है आपका? जुबैर। और आपका? जुबैर, अली, जुबैर। सबका नाम जुबैर है? नहीं। आपका नाम क्या है भाई साहब? चलो सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। हमारा चैनल है हिंदी वॉयजर। ओके ओके सर। और ये मज़ार के अंदर से देखिए, बाहर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, बट बाहर से अंदर देखते हैं तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो मैंने पीछे बात की थी ना, 1 वे विजन मार्बल की ये जाली लगी हुई है। और ये आर्किटेक्चर आप देखिए कितना कमाल का था। ये जो जिगजैग है पर्शियन आर्किटेक्चर है, और ये ना बेसिकली ड्रेनेज के लिए है। ये देखिए, यहाँ से बारिश का पानी जब भी होता था यहाँ से निकल के, तो वो सामने जो पॉन्ड बना हुआ है उसमें इकट्ठा होता रहता था, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, तो पानी को प्रिजर्व करने का तरीका है। और ये बुलंद दरवाजा पे खड़े होके हमें चारों ओर दिखाई दे रही है बाउंड्री वॉल। ये भी अकबर ने बनवाई थी। इस वॉल पे 9 दरवाजे रखे गए थे शहर में एंट्री के लिए। अभी हम आगरा गेट से अंदर आए। और ये दरवाजे पे आप सामने देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई हैं।
बहुत ही प्यारा लग रहा है। ताजमहल को भी मॉडल इसी पे बेस्ड है, वहां पे भी ऐसे ही आयतें लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पे खाना खिलाया जाता था फकीरों को, और ये वो सामने जेल दिखाई दे रही है। ये है मेरे टूर गाइड फतेहपुर के लिए, रेहान भाई। आप अपना नंबर वगैरह देना हो तो दे सकते हैं, ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छा घुमाया है मुझे भाई साहब ने। मेरा नंबर है सर 8430375765। हम आगराखनी भी रहते हैं, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, रेड फोर्ट, सारा तीनों चारों बिल्डिंग हम विजिट कराते हैं। अभी कभी आए तो ताजमहल पे भी हम विजिट कराते हैं, रेड फोर्ट पे भी और फतेहपुर सीकरी। जी।